हेलो दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स से हैं, मतलब मौलिक अधिकार से। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, कह रहा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका अमेरिका से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है तो जो शिक्षा का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, और सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। भाषण के विरुद्ध भाषण का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, और जीवन का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका दूसरा सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार है, ये मुझे संविधान में नहीं दिया गया कि ये मूल अधिकार है। इसे किसी एक्ट के द्वारा लाया गया था। जब कोई एक्ट आया था तो उसके द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं, उन्हें अगर कहीं मतलब किसी राज्य या हमारे देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन आती है, तो उस दौरान हमारे पूरे जो मूल अधिकार होते हैं निलंबित किए जा सकते हैं। केवल दो ही हैं जिन्हें नहीं निलंबित किया जा सकता है। जैसे कि हो गया, तो ये जो हैं तीसरे नंबर 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 जो हमारे मूल अधिकार हैं, इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 में बताया गया है, अनुच्छेद 20 में जो बताया गया है, इसमें कहा गया है, अनुच्छेद जो 20 में बताया गया है उसमें कहा गया है कि दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, मतलब जब तक किसी दोषी के दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है। इसी प्रकार जो 21 है, 21 में बताया गया है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगर इनमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अपने मूल अधिकारों के लिए यही दो अधिकार हैं जो कि निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। कारण निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के वही क्वेश्चन है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो 20 और 21 होते हैं हमारे, किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किए जा सकते। अगला कह रहा है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मतलब जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, किसके द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर सही होगा, संसद द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको लागू कौन कर सकता है। कोई निलंबित कर सकता है तो इनको लागू कौन करेगा। तो इसका जो हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, मतलब दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, दोनों को अधिकार होता है मौलिक अधिकार लागू करने का। ठीक है। अगला कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कौन निलंबित कर सकता है। अगर कोई कोई राष्ट्रीय आपातकालीन की कंडीशन आती है तो इसे कौन निलंबित कर सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक है ना। हमारे देश के राष्ट्रपति, तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है इस समय, रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है ना, रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। समानता का अधिकार, तो दोस्तों जो समानता का अधिकार दिया गया है वो दिया गया है 14 से 18 तक। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 23-24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है। पहला दिया है स्वतंत्रता के अधिकार को, दूसरा दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को, तीसरा दिया शिक्षा संबंधित अधिकार को, चौथा दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार को। तो जो अनुच्छेद 23-24 है हमारे, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा नंबर सही है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार होते हैं। ठीक है। तो आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे, हम 5-6 क्वेश्चन लेके आए थे। ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों।